दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं शुरू करने वाला हूं करंट अफेयर 2022 की एक सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको 200-250 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है आने वाले कंपटीशन एग्जाम में। स्पेशली दोस्तों जो दोस्त राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो दोस्त इस सीरीज़ को निश्चित रूप से देखें। यहाँ से उनको निश्चित रूप से दोस्तों करंट के सेशन में फ़ायदा होने वाला है। तो आइए दोस्तों इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज अपन 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार के 3-4 वीडियो के माध्यम से अपन पूरे लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे। इनके बाहर से क्वेश्चन दोस्तों नए के बराबर आने की उम्मीद है 2022 में का जो भी करंट अफेयर है इससे संबंधित। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और आसानी से इनको याद करने का प्रयास रखते हैं। मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही समाहित किया है, हर प्रकार के क्वेश्चन वीडियो में शामिल नहीं किए हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से सफलता जरूर मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022। तो 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा मिशन है, ये किससे संबंधित है पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑपरेशन गंगा ध्यान रखना दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन है दोस्तों। तो ऑपरेशन गंगा क्या है दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का एक मिशन है। और इसके तहत दोस्तों आपको जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है दोस्तों, जो युद्ध चल रहा है, इससे संबंधित और भी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी फैक्टों को अपन कवर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी आपसे पूछे तो बताओगे मॉस्को। रूस की जो मुद्रा या करेंसी आपसे पूछे तो बताओगे रूबल। बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की। राजधानी है यूक्रेन की कीव और यूक्रेन की मुद्रा या करेंसी है यूक्रेनियाई हर्निया। तो इन फैक्टों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपके पूछे जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी दोनों देश से जो चर्चा का मुद्दा है ये बने हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार का फैक्ट इनसे पूछा जा सकता है। और इस संबंध में दोस्तों रूस यूक्रेन संबंध में मैंने एक वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड कर रखा है। अगर कोई दोस्त डिटेल से इसका कारण जानना चाहता है तो वो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु अपना, रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जैसे ही दोस्तों रूस ने यूक्रेन पे स्टार्ट में अटैक किया था तो उसी समय दोस्तों यूक्रेन के 2 शहरों को जीत के इसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो उनका नाम आपको दोस्तों ध्यान रखना है, उनका नाम है दोनेत्स्क व लुहांस्क। तो क्या नाम है दोस्तों, दोनेत्स्क है और लुहांस्क है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रूस ने यूक्रेन के किन 2 शहरों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो दोनेत्स्क व लुहांस्क, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, द कश्मीर फाइल मूवी के निर्देशक कौन थे। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो द कश्मीर फाइल मूवी के निर्देशक को आपको ध्यान रखना है, कौन है दोस्तों, ये विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये मूवी दोस्तों 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। इसके कलाकार भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके कलाकार कौन कौन है, इसके कलाकार हैं दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी, जो इसके मेन कलाकार हैं। तो चारों मेन कलाकारों का नाम थोड़ा आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिजाब विवाद कर्नाटक में कहाँ शुरू हुआ। तो हिजाब विवाद दोस्तों कर्नाटक में कहाँ शुरू हुआ पूछा जा सकता है आपसे। ये भी दोस्तों 2022 के स्टार्ट से ही एक काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है। तो हिजाब विवाद कहाँ शुरू हुआ था, कर्नाटक के उडुपी जिले में दोस्तों शुरू हुआ था। तो जिले का नाम याद रखना है, उडुपी जिला। और ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था, एक पीयू कॉलेज थी दोस्तों उडुपी जिले की, यहाँ से शुरू हुआ था। और 31 दिसंबर 2021 से ये पहली बार चर्चा में आया था। आइए दोस्तों 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन, क्या था ये हिजाब विवाद। दोस्तों बात है 31 दिसंबर 2021 की, जब कुछ एक मुस्लिम छात्राएं दोस्तों कर्नाटक के उडुपी में जो पीयू कॉलेज है दोस्तों, ये प्राइमरी यूनिवर्सिटी जिसको आप राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हो, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की 3-4 छात्राएं दोस्तों हिजाब जो आप बुर्का बोलते हो वो बुर्का पहन के आ गई थी।
क्लास में। तो टीचर ने उनको बोला कि आप बुर्का उतार के आइए, उसके बाद आप क्लास में आ सकते हो। तो टीचर ने दोस्तों उनको क्लास से बाहर बैठा दिया, जबकि उन छात्राओं ने मुद्दा उठाया कि हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, इस जो बुर्का पहन रखा है, जो हिजाब पहन रखा है, इस वजह से। तो जैसे ही वो स्कूल के बाहर उन्होंने ये बात कही, तो और जो मुस्लिम औरतें थी और जो छात्राएं थी उन्होंने भी उसका साथ दिया और उन्होंने जम के विरोध करना शुरू किया। तो ये मुद्दा फैलता फैलता दोस्तों उडुपी ज़िले से पूरे कर्नाटक में फैल गया और फैलता फैलता दोस्तों ये पूरे देश में फैल गया। तो इसको लेकर दोस्तों कर्नाटक की जो मुस्लिम महिलाएँ थी उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि ये हमारा एक धार्मिक अधिकार है, इससे हमें वंचित किया जा रहा है। बाद में दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी आया कि जो हिजाब है दोस्तों, हिजाब है वो धर्म का अंग नहीं है, आपके मुस्लिम धर्म का अंग नहीं है। अगर ये अंग होता तो आप चाहे इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब जहाँ चाहो पहन सकते थे, लेकिन ये अंग नहीं है। इसी कारण इसको जो स्कूल या कॉलेज है वहाँ पे इसको नहीं पहना जा सकता। वहाँ पे स्कूल या कॉलेज की जो वहाँ पे यूनिफॉर्म है दोस्तों पैटर्न की, उसी को आपको अनिवार्य रूप से पहनना होगा। बाद में दोस्तों इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जो आएगा उसके बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये था दोस्तों हिजाब विवाद। और तो इस हिजाब विवाद आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो आपको याद यहाँ से यही रखना है दोस्तों, हिजाब विवाद शुरू कहाँ हुआ? उडुपी ज़िले कर्नाटक से शुरू हुआ। वहाँ की एक पीयू कॉलेज थी, 31 दिसंबर 2021 को ये शुरू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन आपको ध्यान रखना है, ये किया दोस्तों अमित शाह ने। शुरू कब हुई थी दोस्तों? ये गुजरात के सॉरी दोस्तों, इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था दोस्तों गुजरात पर्यटन विभाग प्लस BSF द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो सीमा दर्शन योजना को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने किया था। तो गुजरात के पर्यटन विभाग प्लस BSF द्वारा ये शुरू की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है 10 अप्रैल को? क्योंकि इसी दिन दोस्तों जो होम्योपैथिक थे क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल के जन्मदिवस के रूप में दोस्तों इसको मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विश्व होम्योपैथिक दिवस की थीम है दोस्तों स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। तो स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद है इसकी थीम, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवकों की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवकों की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो शुरू किया दोस्तों अग्निपथ भर्ती योजना। तो योजना का आप नाम याद रखिएगा, अग्निपथ भर्ती योजना को शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा? इस योजना के माध्यम से दोस्तों जो युवा भर्ती होंगे सेनाओं में, इसको खुफिया जो एजेंसी हैं अपने देश की, तो खुफिया एजेंसियों में काम करने का मौका मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखोगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों एक दिवस से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो मनाया जाता है 1 मई को। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और पहली बार दोस्तों ये कब मनाया गया था? 1 मई 1886 को पहली बार ये बनाया गया था। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1 मई 1923 को भारत में पहली बार ये मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था? चेन्नई में मनाया गया था। तो ये बिंदु आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है, आयोजन हुआ दोस्तों मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इसका आयोजन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? ये दोस्तों हरियाणा राज्य ने जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन हुआ था दोस्तों काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। किसका आयोजन हुआ था? जूनियर हॉकी इंडिया का आयोजन हुआ था दोस्तों काकीनाडा
आंध्र प्रदेश में, जीता है हरियाणा राज्य ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का उत्कृष्ट पुरस्कार हाल में किसे मिला है? तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का उत्कृष्ट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 हाल ही में दिया गया है, वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है आरिफा जौहरी को दिया गया है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, आरिफा जौहरी को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। और ये पुरस्कार दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? ये दोस्तों महिला पत्रकार को दिया जाता है, उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए, पत्रकारिता में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए अवसर योजना किसने शुरू की? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन? महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए अवसर योजना किसने शुरू की है? तो ये दोस्तों योजना शुरू की है भारतीय विमानन प्राधिकरण ने, जिसको आप AAI बोलते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दोस्तों जीता है एम्बर ब्रेकेन ने। एम्बर ब्रेकेन दोस्तों कहाँ के हैं? ये दोस्तों कनाडा देश के हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह का नाम है गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया है? तो देश का नाम पूछा है, तो ये क्या है दोस्तों? चाइना देश ने। और चाइना से संबंधित आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा संचालित की है? तो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा किस देश ने संचालित की है? वो भी दोस्तों चाइना देश ने की है। और ये यात्रा कहाँ पे संचालित की है? ये यात्रा दोस्तों इसने यांगसी नदी में संचालित की है। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज का संचालन चाइना ने किया है, और दोस्तों जो पृथ्वी के अवलोकन के लिए गाओफेन 303 जो उपग्रह छोड़ा है वो भी चाइना देश ने छोड़ा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिनेत्री को हाल में टाइम शो इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है? तो किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दोस्तों? तो उस अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। तो वो अभिनेत्री है दोस्तों दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मिला है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। और ये दोस्तों प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई थी? ये दोस्तों दुबई में संपन्न हुई थी। और जो जागरूकता अभियान को लेके दोस्तों इसको मिला है दीपिका पादुकोण को ये टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो मोस्टली आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? दीपिका पादुकोण को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो मार्च महीने में दोस्तों दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। तो नाम आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ भी दिया जाता है, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर भी दोस्तों दिया जाता है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों हर महीने दिया जाता है। तो अपन को सभी महीनों का याद नहीं रखना है, अपने को फरवरी और मार्च माह का आप लोग याद रखना। अगर पूछा जाएगा तो इन 2 महीने का ही आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी माह का किसे दिया गया? फरवरी माह का दिया गया श्रेयस अय्यर को। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो दोस्तों मार्च माह का किसे दिया गया है? मार्च माह को दिया गया दोस्तों बाबर आजम को। तो बाबर आजम पाकिस्तान के बैट्समैन है और श्रेयस अय्यर है दोस्तों इंडिया के बैट्समैन है। हालांकि दोस्तों ये महिलाओं को भी मिलता है, लेकिन महिला इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा, पुरुषों वाले फरवरी माह का श्रेयस अय्यर और मार्च माह का बाबर आजम को दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रितु खंडूरी भूषण। रितु खंडूरी भूषण को बनाया गया है उत्तराखंड
की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो जो दोस्त किसी उत्तराखंड से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि निश्चित रूप से उनको उनके स्टेट में जो ये एग्ज़ाम होगी उनमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये पहली बार मिली है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष, इसलिए ये सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रितु खंडूरी भूषण है दोस्तों, ये कौन सी विधानसभा चुनाव से कौन सी विधानसभा से चुनाव जीती है ये, तो कोटद्वार विधानसभा चुनाव से ये चुनाव जीती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अर्थ हावर कब मनाया गया। तो अर्थ हावर दोस्तों मनाया गया है 26 मार्च को। तो अर्थ हावर का आप ध्यान रखिए 26 मार्च को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों पूरे विश्व के अंदर ऊर्जा की बचत को लेकर मनाया जाता है कि अपने को एनर्जी की बचत करनी चाहिए, तो इसी उद्देश्य को लेकर ये बनाया जाता है। तो इसकी थीम दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम को आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है, सेफ ओवर फ्यूचर। तो पूछा जा सकता है आपको कि अर्थ हावर की थीम क्या है जो 2022 में मनाया गया, तो सेफ ओवर फ्यूचर इसकी थीम है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों बाबर आजम। और ध्यान रखना है बाबर आजम को ही दोस्तों मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अप्रैल 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो अप्रैल 2022 में जो 31वां सरस्वती सम्मान है दोस्तों वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। तो किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अप्रैल 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। और किस कविता के लिए मिला है, तो कविता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है इसको 31वां सरस्वती सम्मान। और आपसे पूछे दोस्तों स्टैटिक पॉइंट के रूप में कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1991 में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। और दोस्तों ये पुरस्कार देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन है दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे मिला, ये दोस्तों 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और एक किसी संस्थाओं वगैरह को दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया, व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा का आप नाम ध्यान रखेंगे। और संस्थागत श्रेणी में ध्यान रखना आपको गुजरात आपदा प्रबंध को ये दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेताजी पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो नेताजी पुरस्कार 2022 किसे मिला है दोस्तों, ये पुरस्कार मिला है दोस्तों शिंजो आबे, जो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो शिंजो आबे को मिला है नेताजी पुरस्कार 2022। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि ये दोस्तों समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए थे, इसीलिए इनको शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती हाल फिलहाल में मनाई गई है, तो वो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये जयंती का नंबर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल में किसको पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। तो ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों, हिलाल ए पाकिस्तान। और पहला आपको कौन सा है, आपको वो भी ध्यान रखना है, निशान ए पाकिस्तान है पहला और हिलाल ए पाकिस्तान है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बात करते हैं किसको सम्मानित किया है हाल में, तो ये सम्मानित किया है दोस्तों बिल गेट्स को सम्मानित किया है। और बिल गेट्स कौन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और इनको पाकिस्तान सरकार ने ये सम्मान क्यों दिया है, क्योंकि दोस्तों पोलियो उन्मूलन में इन्होंने पाकिस्तान देश है उसकी मदद की थी। तो पोलियो उन्मूलन में पाकिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने इनको ये सम्मान दिया गया, हिलाल ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों रिजवाना हसन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? रिजवाना हसन को। और रिजवाना हसन का संबंध पूछे कि क्या है, ये वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर हैं, तो आप बताओगे कि ये पर्यावरणविद हैं दोस्तों, पर्यावरण कार्यकर्ता है रिजवाना हसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार दिया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो उस क्रिकेटर का नाम बताना है जिसको मालदीव सरकार ने ये पुरस्कार दिया है। क्रिकेटर है दोस्तों सुरेश रैना। तो सुरेश रैना का आप नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देइबेदो फ्रांसिस केरे। देइबेदो फ्रांसिस केरे को दोस्तों ये मिला है ये पुरस्कार। और ये दोस्तों ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी नागरिक हैं। तो नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, तो आप इसका कोडवर्ड में याद रख सकते हो कि फ्रांसिस को मिला है ये पुरस्कार, पुलित्जर आर्किटेक्चर। और दोस्तों आपको ये पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है? तो आर्किटेक्चर का नोबेल जो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार को ही कहा जाता है। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार की दोस्तों जो स्थापना है ये कब हुई, या इसकी आप कह सकते हो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1979 में हुई थी इसकी शुरुआत। और दोस्तों 2018 में पहली बार पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को 2018 में पहली बार दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो बालकृष्ण दोषी, और कब प्राप्त किया? 2018 में इन्होंने ये प्राप्त किया था। और आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की झांकी को चुना गया? तो ध्यान रखना है यूपी राज्य की झांकी, या फिर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है दोस्तों, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। इसका विषय क्या था दोस्तों? जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसका विषय आपसे पूछा जा सकता है। इसका विषय था एक जिला एक उत्पाद व काशी विश्वनाथ धाम। तो इसका विषय आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? सेकंड सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था दोस्तों कर्नाटक राज्य को मिला था। तो सेकंड का भी आप नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला नंबर उत्तर प्रदेश की झांकी को और सेकंड नंबर वो कर्नाटक की झांकी को मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे मिला दोस्तों? तो नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को। प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को मिला है ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। और दोस्तों जल का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि जल का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मिला किसे? ये विल्फ्रेड को मिला है ये पुरस्कार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस निजी बैंक को IFR अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? तो दो दोस्त बैंकिंग सेक्टर के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस निजी बैंक को IFR अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 के अंदर? किस बैंक को मिला है? तो नाम याद रखिएगा, एक्सिस बैंक है, इसको मिला है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस टाइगर रिजर्व को T/2 या T×2 पुरस्कार मिला है? तो भारत के किस टाइगर रिजर्व को T/2 या T×2 पुरस्कार मिला है? तो इस टाइगर रिजर्व का दोस्तों आपको नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व का नाम है
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है T/2 पुरस्कार। और ये क्यों मिला है दोस्तों? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में दोस्तों बाघों की जो वृद्धि है, बहुत स्पीड से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लगभग बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में? ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94वां ऑस्कर में 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों वो चुना गया है कोडा फिल्म को। तो CODA कोडा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों और पूछे जाते हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है। तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? विल स्मिथ को चुना गया है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस आपसे पूछे तो जेसिका चेस्टन को आप बताओगे बेस्ट एक्ट्रेस। और बेस्ट डायरेक्टर आपसे पूछे तो बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है जेन कैम्पियन को। तो चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक बार वापस रिकॉल करते हैं दोस्तों। कोडा मूवी को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन और बेस्ट डायरेक्टर है जेन कैम्पियन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वामीनाथन पुरस्कार दोस्तों हाल ही में किसे मिला है? वी प्रवीण राव को। वी प्रवीण राव को मिला है दोस्तों स्वामीनाथन पुरस्कार। और इस पुरस्कार में दोस्तों 2 लाख तक की राशि दी जाती है और एक प्रशंसी पत्र भी इसके अंदर दिया जाता है। अब क्वेश्चन दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसे मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि स्वामीनाथन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? गणित से है, विज्ञान से है, साहित्य से है, चिकित्सा से है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो स्वामीनाथन पुरस्कार का संबंध है वो कृषि क्षेत्र से है। कृषि सेक्टर में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है स्वामीनाथन पुरस्कार। और किसे दिया गया है? 2022 में प्रवीण राव को ये दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। डेनिस सुलीवन। डेनिस सुलीवन को मिला है दोस्तों एबल पुरस्कार 2022। और एबल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और डेनिस सुलीवन दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के गणितज्ञ हैं। तो एक बार अपन वापस इसको याद रखते हैं। एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला? डेनिस सुलीवन को मिला। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और एबल पुरस्कार है दोस्तों ये गणित के सेक्टर में दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में पद्म विशिष्ट सेवा पदक से किसे नवाजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल दोस्तों किसे दिया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल को आपको ध्यान रखना है, ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है, जिसको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और नीरज चोपड़ा का संबंध पूछ सकता है किससे है? तो इसका संबंध भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो से है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक था दोस्तों 2020-21 का, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को दोस्तों। और भाला फेंक में 87.58 मीटर की दूरी पे इन्होंने भाला फेंक के भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इन सभी फैक्टर को दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आपको यहाँ से बन के आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा को भाला फेंक से संबंध है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक 2020-21 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। और 87.58 मीटर की दूरी पे इन्होंने भाला फेंका था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 है वो किसे मिला? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है दोस्तों? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला है दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा को। तो हर्षाली मल्होत्रा का नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य सरकार ने की है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करने वाला है हरियाणा सरकार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से नामित किया है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD
बिरला पुरस्कार से नामित किसे किया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को नामित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? या आप कह सकते हो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2021 बनी है दोस्तों कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का बनी है मिस वर्ल्ड 2021 और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये दोस्तों पोलैंड देश की रहने वाली हैं। और 17वीं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? ये सेंट जुआन के अंदर इस प्रतियोगिता का हुआ था आयोजन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी भाषा के लिए नाम याद रखिएगा, दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को चुना गया हिंदी भाषा के लिए। अब हिंदी भाषा के साथ साथ दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये टोटल दोस्तों 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके साथ ही 3 और भाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आपसे पूछे दोस्तों तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो आप आंसर बताओगे 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो वे हैं दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में आए। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो दोस्तों जो 22 भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाओं को तो इनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाएं ये हैं जिनके अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाते हैं। तो कुल मिला के 22 और 2 24 भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हिंदी भाषा का दोस्तों अपन ने याद किया, किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया हिंदी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में किसा दिया गया? अंग्रेजी भाषा में दिया गया नमिता गोखले को। संस्कृत भाषा में किसे दिया गया? संस्कृत भाषा में दिया गया बिंदेश्वरी प्रसाद को। और उर्दू भाषा में दोस्तों किसे दिया गया? उर्दू भाषा में दिया गया चंद्रभान ख्याल को। तो चारों का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ चारों का नाम आप याद रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की मिशन परवरिश परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2021 दिया गया? तो कौन से राज्य की परियोजना थी दोस्तों मिशन परवरिश परियोजना जिसको स्कॉच अवार्ड 2021 दिया गया? तो ये दोस्तों परियोजना थी, ये थी असम राज्य सरकार की परियोजना थी। तो मिशन परवरिश परियोजना किस राज्य सरकार की है? असम राज्य सरकार की है। और इस परियोजना का संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों में कुपोषण को खत्म करना, बच्चों में कुपोषण को खत्म करने से संबंधित है ये योजना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला? तो ये भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, कितने बच्चों को दिया गया है? ये दोस्तों दिया गया है 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 15 बॉयज़ व 14 गर्ल्स शामिल हैं। और इस पुरस्कार के तहत बच्चों को 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये दोस्तों अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है अपना दोस्तों, किसने स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में किसने जीता है? नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया? तो रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। और ध्यान रखना है दोस्तों, ये रामानुजन पुरस्कार है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला ने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है? तो कौन सी महिला है जिसने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है? नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े ने जीता है संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार। और ये जो दोस्तों दिव्या हेगड़े का संबंध है, ये दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जलवायु के सेक्टर में, जलवायु परिवर्तन के सेक्टर में काफ़ी प्रयास किए हैं। जो जलवायु है या पर्यावरण उसको बचाने में काफ़ी सार्थक प्रयास किए हैं, इसीलिए इनको संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2022 दिया गया है दिव्या हेगड़े को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम पत्रिका ने दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? एलोन मस्क।
एलोन मस्क को चुना है दोस्तों। और एलोन मस्क हैं दोस्तों, ये कौन है? ये टेस्ला जो कंपनी का नाम सुना आपने, और जो स्पेस एक्स जो दोस्तों वायुयान बनाती है स्पेस एक्स, तो इसके ये सीईओ हैं दोस्तों, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। और इन्हीं को चुना है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021। अब दोस्तों टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में किसे चुना था? तो 20 में चुना था दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनको, व कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति व अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोनों को चुना था 2020 के लिए टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर, और 2021 के लिए चुना है एलोन मस्क को। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पहली बात ये लीजन ऑफ मेरिट इसका नाम है। और इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री का क्रम आपको ध्यान रखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दोस्तों मेघना मुसुनुरी को दिया गया है। मेघना मुसुनुरी व सत्यम मिश्रा। तो मेघना मुसुनुरी का संबंध हैदराबाद जिले से है, सॉरी दोस्तों हैदराबाद राज्य से है, और सत्यम मिश्रा का संबंध हो बिहार राज्य से है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेल गी खोरलो। तो थोड़ा अटपटा नाम है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा भूटान का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहली बात क्या नाम है? नगदल पेल गी खोरलो से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे भी सम्मानित दोस्तों जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखना, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोनों दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भूटान आया है, तो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर को याद रखोगे लोटे शेरिंग है भूटान के प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल भूटान की बात करते हैं तो थिम्पू है, और मुद्रा भूटान की है नगुल ट्रम। तो इन तीनों फैक्ट को भी आप ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 50 ही क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और आपको दोस्तों 1-2 बार इनकी रीडिंग लगानी है ताकि आसानी से आपको ये याद हो जाए, और जब आपके कंपटीशन एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपना आंसर सही लगा के आ सको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें, और बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।